आवाज जा रही है मेरी सर? स्क्रीन क्लियर है? प्लान चेंज हो गया है अचानक से। आज प्लान ट्रेडिंग का नहीं था, कहीं जाना था एक्चुअली, वो प्लान हो गया है चेंज, इसलिए सोचा कि आ जाऊं वापस। ओके, लेकिन ट्रेडिंग की तरफ उतना फोकस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माइंड पहले से दूसरे तरफ लगा हुआ है कहीं। लेकिन फिर भी चलिए, जब जाना ही नहीं है तो वापस आ गए। करेंसी को अभी कुछ करना नहीं है, कोई ट्रेड व्रेड नहीं लिया है करेंसी में, अभी कुछ लिया ही नहीं। देखिए खाली है, ब्लैंक है ना। फंड भी इसमें कम ही रखा है क्योंकि फंड वो ILNFS का कुछ लोचा था, इसलिए फंड भी इसमें ज़्यादा डाला नहीं है मैंने। अचानक जाने का प्रोग्राम था कहीं, इसलिए मैंने अपडेट कर दिया था कि अवेलेबल नहीं रहूँगा, लेकिन अचानक प्लान हो गया चेंज तो वापस आ गया। मार्केट ओपन हो रहा है। हाँ, और ओपन हो गया। बढ़िया है। आज एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा, उतना परेशान नहीं होना है उसके लिए, पॉजिटिव रहेगा थोड़ा, उसके लिए कोई टेंशन उतना नहीं लेना है। देखें इसको 1284 के स्टॉप लॉस के साथ, हालांकि रिस्की है लेकिन बाय कर रहा हूं। हाँ, प्लेस हो गया मेरा एक ऑर्डर। ट्रेडिंग में नहीं है आज मूड, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं खास, बस ऐसे ही लिया है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, तो मैंने ये UBL को बाय कर लिया। 372 का प्रॉफिट भी हो गया है और 1293 1300 एक इसका टारगेट होगा। छोटा सा रिस्क 3 पॉइंट लेके किया है। करेंसी का भी कोई ट्रेड लिया नहीं है और अभी लेना भी नहीं है करेंसी में ट्रेड। $727 का प्रॉफिट हो गया UBL में। 1300 का जो टारगेट था वो हो गया डन, तो मैं एक छोटा सा प्रॉफिट पहले बुक कर लूँगा। ये देखिए, टारगेट देने के बाद ये नीचे भी आ रहा है, तो जो 700 का प्रॉफिट था कितने में कन्वर्ट हुआ? 362 में। देखा कितना तेजी से किया। 1300 का टारगेट था लेकिन फिर भी नहीं जा पाया, वहां से टच करके नीचे आ गया। गजब, बहुत तेजी से भागा नहीं? अच्छा, 482 पे एडजस्ट हुआ ये। 482 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ ना, 482 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बढ़िया, ठीक है। 482 रुपये का प्रॉफिट आया तो करेंसी में भी ट्रेड नहीं लेना है। करेंसी के लिए परेशान नहीं होइएगा, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा करेंसी के लिए। रिलायंस बहुत अच्छा मूवमेंट में है और पॉजिटिव भी है, 2000 के लेवल ऊपर हो गए। UBL को 1300 के ऊपर निकलेगा तब आप लोग फिर हाथ लगाइएगा। 1300 के ऊपर अच्छा लग रहा है। ITC को सर कब क्या कब निकाला पता है।
अमित जी कह रहे कब क्या कैसे क्या निकाला पता ही नहीं चला। सर बहुत फास्ट किया आपने, देखा ना कैसे टारगेट तुरंत से लिया और बाहर आ गया, है ना। क्या करे सर, कितना फास्ट कहते कब क्या निकाला पता ही नहीं चला। जस्ट डायल पे नजर रखना है। और आईटीसी, आईटीसी सर ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट में आईटीसी चल ही रहा है। और मेरे ख्याल से भी आईटीसी पे आज अभी फिलहाल नजर मत रखिए। आईटीसी को छोटे स्टॉप लॉस के साथ 222 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर लीजिए। 222 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर दिया, छोटा सा रिस्क लिया, ठीक है। और जस्ट डायल पे नजर रखेंगे। जस्ट डायल को बाय करेंगे 100 क्वांटिटी 671 के स्टॉप लॉस के साथ। तो जस्ट डायल को बाय किया है 671 के स्टॉप लॉस के साथ, आईटीसी को सेल कर दिया। ऑल पोजीशन क्या है, 502 रुपए का प्रॉफिट है। यूबीएल में 482 का प्रॉफिट बुक हो गया और जस्ट डायल में 85 का प्रॉफिट चल रहा है। आईटीसी में 45 का लॉस चल रहा है। आईटीसी में छोटा सा लॉस लिया है, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आईटीसी में। मॉर्निंग सर, मैं अगेन बता दूं, आई एम बैक, मतलब जाने का कहीं प्लान था, रिजेक्ट हो गया तो वापस आ गया मैं। इसलिए मॉर्निंग 185 हो गया प्रॉफिट जस्ट डायल में। जस्ट डायल आना चाहिए, 685 तक का टारगेट होगा जस्ट डायल में। 685 690 ये सब टारगेट होगा। हाँ ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आराम से लीजिए। रिस्क तो वैसे भी लगेगा आपका, वही 671 का ही स्टॉप लॉस लगाना होगा। आराम से लीजिए, उतना हड़बड़ाना नहीं है। आईटीसी का सेल किया हुआ है मैंने, आईटीसी को सेल किया है और आईटीसी आ भी रहा है नीचे ही, कोई दिक्कत ऐसे आईटीसी में नहीं है। वो 218 का एक टारगेट आना चाहिए आईटीसी में, 218 का एक टारगेट होगा। वेट करते हैं, देखिए ठीक आ रहा है ये भी। एक 155 हो गया, 160 हो गया
ऑल पोजीशन 742 का प्रॉफिट हो गया है। इंडिगो देते देते टारगेट भी दे दिया। देखिए जस्ट डायल बहुत अच्छे से चल रहा है, 200 का प्रॉफिट। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नजर रखिएगा चोला फाइनेंस पे, आपको 420 के ऊपर भागेगा। 717 का मेरा ऑल प्रॉफिट है। यूबीएल 1300 के ऊपर भागेगा। जस्ट डायल तो चल ही रहा है और आईटीसी भी चल ही रहा है। करेंसी पे अभी नहीं लेना है, करेंसी को अभी इग्नोर करके चलेंगे। करेंसी में डायरेक्शन नहीं है। मॉर्निंग पाटिल साहब, करेंसी में डायरेक्शन नहीं है, करेंसी नहीं लेना है, छोड़ देंगे। और जस्ट डायल को बाय किया है, आईटीसी को सेल किया है। हाँ फाइज काम तो कर रहा है सर, अभी पता नहीं अब कितना देर मेरा काम करेगा। कहा तो था कि आप इक्विटी कैश में ट्रेड अभी फिलहाल नहीं कर पाएंगे। वेट करते हैं। आईटीसी का स्टॉप लॉस 222 यानी 222 222 का लगाया था, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था। एशियन सेल किया। एशियन पेंट को सेल नहीं कर सकते। एशियन पेंट को 2580 के नीचे ऐसे वो सेल है, लेकिन अभी वो 2580 के नीचे गया कहाँ है? मेरे ख्याल से वो सेल नहीं होगा सर एशियन पेंट। नहीं जाएगा। 2600 के ऊपर बहुत फास्ट भागेगा अप साइड में। टाटा मोटर्स को सेल, टाटा मोटर्स भी सेल नहीं कर सकते। गिर रहा होगा, ठीक है वो गिर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको सेलिंग कर नहीं सकते। उसका बहुत ज्यादा अगर करना हो 251 के नीचे कर लीजिए, अलग बात है। 251 के नीचे कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क बनेगा आपका, लेकिन मेरा व्यू इस पे सेल का आज नहीं है, न्यूट्रल का व्यू है। जस्ट डायल का स्टॉप लॉस 664 का था ना, जस्ट डायल का स्टॉप लॉस 670 का ना, 670 का, 670 का, 671 का जस्ट डायल का स्टॉप लॉस। है ना, यही है। क्या है, बुक करके निकल गया एशियन में, बहुत बढ़िया प्रमोद जी, ठीक है। एशियन पेंट बाउंस करेगा बहुत फास्ट ऊपर की तरफ में, और वो मौका भी नहीं देगा। मैंने क्या कहा, 2600 के ऊपर एशियन पेंट भागेगा बहुत तेजी से। अभी मैं कौन सा स्टॉक देख रहा था 2600 वाला, ये चार्ट अचानक से बदल कैसे गया?
कोई और स्टॉक देख रहा था क्या 2600 का? हाँ 222 है उसका, इसका ITC का स्टॉप लॉस। चोला फाइनेंस 420 के ऊपर बोला था मैंने बाय करने, टारगेट डन हो गया ना? चार सौ बीस के ऊपर बोला था, टारगेट डन हो गया। एक और स्टॉक कोई देख रहा था मैं, नजर से निकल गया। PVR पे नजर रखिए। कुड आई बाय जस्ट डायल CMP, करेंट प्राइस पे बाय करना है, जस्ट डायल कर सकते सर। वो 671 का जो स्टॉप लॉस है ना उसको होल्ड करके रखिए, उसको नहीं कटना चाहिए नीचे। 671 का स्टॉप लॉस उसको नहीं कटना चाहिए, करेंट पे बाय जरूर कर सकते हैं। और जस्ट ये PVR पे भी नजर रखिए। थोड़ा सा ITC तो ठीक आ रहा है, कोई बात नहीं है। ये कहाँ चला गया नीचे? पूरा चार्ट इसका कहाँ गायब हो गया? चोला फाइनेंस का फर्स्ट टारगेट डन हो गया। 420 के ऊपर लिया था बाय मैंने, 420 के ऊपर दिया था, बोल दिया था आप लोगों को। नहीं लिया होगा मेरे ख्याल से। करेंसी को इग्नोर करके चलेंगे, करेंसी में आज पोजीशन अभी नहीं है, अगर बनता रहेगा तो बता दूंगा। तो मेरे 3 पोजीशन है ओवरऑल, जिसमें कि UBL में 482 का प्रॉफिट बुक किया, ITC में 100 का, और जस्ट डायल में 200 रुपए का लॉस चल रहा है। तो वेट करेंगे क्या रिजल्ट आता है। जस्ट डायल जाना चाहिए, अपसाइड के मूवमेंट दिखाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा कई बार हुआ है कि हम लोग का स्टॉप लॉस काट दे उसके बाद दिखाए, है ना। गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय स्टॉप लॉस काटने के बाद पोजीशन दिखाए तो अलग बात है ना, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। वेट कर लेंगे, गोदरेज प्रॉपर्टी को बाय करना है। ओके चेक कर लेते हैं। कर सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को 84 के ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज को बाय किया जा सकता है 84 के ऊपर। ऑल पोजीशन दिखा दूं, समय पहले हो रहा है 9:34 और 14 सेकेंड। ऑल पोजीशन है 427 का प्रॉफिट, UBL में 482 का प्रॉफिट बुक किया, ITC में 145 का प्रॉफिट और जस्ट डायल में 200 का लॉस चल रहा
बाटा इंडिया, रिलायंस सर ऑलरेडी बहुत ऊपर है। बाटा इंडिया पे एक छोटा स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगेगा बाटा इंडिया पे, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, 86 का स्टॉप लॉस लगेगा, 86 का स्टॉप लॉस लगेगा बाटा इंडिया में। कट भी सकता है लेकिन 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 1586, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के अगर बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे बाय किया, ठीक है, कट सकता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ओनली 1 पॉइंट का। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है बाटा इंडिया पे, नजर रखिएगा बाटा इंडिया पे। कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है, चांसेस बन रहे, लेकिन रिस्क चूंकि बहुत छोटा है तो मैंने एक रिस्क लिया। शायद कट गया हमारा 1586 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, शायद कट गया हो, देखते हैं अभी मॉडिफाई करके तो पता चलेगा कट गया। देखिए कट गया है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा ये पॉजिटिव होगा बाटा इंडिया। मैं एक बार फिर से बाटा इंडिया में 1586 के स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करूंगा, 86, 85, 85। मैंने फिर से बाय किया है, ठीक है, बाटा इंडिया को। बिल्कुल मैंने बाय किया एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और देखते हैं, ये बहुत ही छोटा सा रिस्क है, बहुत ही छोटा रिस्क। इतना बड़ा स्टॉक में मात्र 2 पॉइंट का रिस्क बहुत कम मिलता है, इसलिए उतना कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि मेरा इसमें फंड भी नहीं है, मैंने विड्रॉ कर लिया था सारा, जैसा कि बताया कि वो ILNFS का लॉस चल रहा है तो ज़्यादा ट्रेड भी नहीं कर सकता इसमें मैं। फिलहाल जो भी पोजीशन है मैं आप लोग के सामने फिर से एक बार दिखा दूं। 492 का प्रॉफिट है, ITC में 160 का प्रॉफिट चल रहा है, जस्ट डायल में 70 का लॉस और बाटा इंडिया में 72 का लॉस चल रहा है। फिलहाल ये 400 के आसपास का प्रॉफिट है, ऑल पोजीशन यही है। बाटा इंडिया पे नजर रखिए, बाटा इंडिया पूरे चांस बन रहे हैं, अगर 1590 को एक बार ब्रेक करे तो मस्त प्रॉफिट बना के ये फिर आपको देगा 1590 के ऊपर। रिलायंस तो सर ऑलरेडी मेरा पोजिशनल कॉल भी तो है। ITC का टारगेट डन हो गया ना, बुक करिए प्रॉफिट ITC में। बुक कर लीजिए ITC। हाँ बाटा इंडिया SL कट गया, देखिए बाटा ने छोटा सा स्टॉप लॉस तक काट दिया, लेकिन अगेन मैं बता दूं इसको पोजीशन बाय साइड ही लाएंगे, पोजीशन ये बाय साइड ही जाएगा, वेट कर लेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ऑल पोजीशन दिखा दूं व्यूअर्स को मैं, अभी भी 457 का ही प्रॉफिट चल रहा है, क्यों? क्योंकि ITC नीचे है, 447 का प्रॉफिट चल रहा है, 402 का प्रॉफिट हो चुका है, जस्ट डायल 85, ITC 150। तो ITC का टारगेट हो गया है डन, है ना। तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ऐसा करूंगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा, ऐसे बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा। पंद्रह सौ सतासी, 1586, 75, 50, ये 5, 15, लेकिन एक ऑर्डर लगा रहा हूँ बाटा में वापस से, 1588, 1500,
87.50। क्यों ब्रैकेट ऑर्डर नहीं दे रहा है, क्या हो गया? 5 का स्टॉप लॉस, 15 का प्रॉफिट, स्टॉप लॉस स्टॉप प्राइस 5 का पॉइंट ठीक तो है। अब अगला है कवर ऑर्डर में लेता हूं डायरेक्ट। डायरेक्ट कवर ऑर्डर में लिया। चलिए वापस से लिया। पॉजिटिव व्यू है इस पे, पॉजिटिव ही रहेगा व्यू मेरा, इस पे पॉजिटिव ही है बाटा, है ना। 1590 के ऊपर जाएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा भागेगा बाटा। और 1610 ये सब टारगेट होगा। पोजीशन 354 का भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है ओवरऑल, कोई टेंशन उसमें खास नहीं है। जस्ट डायल भी ऊपर ही जाएगा, उसमें उतना कोई परेशानी नहीं। रिलायंस ने तो सारे टारगेट डन कर दिए आज वाले। बाटा इंडिया पे नजर रखिए। 1585 का छोटा सा स्टॉप लॉस बाटा इंडिया में लग रहा है, इस वजह से रिस्क लिया मैंने। और आप देखिए 1590 को ब्रेक कर रहा है और ये मात्र 35 का ही लॉस बचा है। देखिए ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल इसका लोएस्ट पॉइंट लगाइए 1582 का स्टॉप लॉस। आप इस जगह पे लेते हैं तो 1585 का स्टॉप लॉस लगेगा। अपोलो मिस हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। काफी स्टॉक हो गया, कोई टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा ट्रेड नहीं करना। ये देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है। टारगेट 1595, 1600 और 1610 तक का टारगेट बन सकता है। देखिए प्रॉफिट में आ गया ना बाटा इंडिया में। यही कह रहा था कि मेरा व्यू एकदम पॉजिटिव है, क्लियर है इसके ऊपर मेरा व्यू, कोई टेंशन नहीं है। लॉस स्टॉप लॉस कटा लेकिन फिर से एंट्री किया मैंने, है ना। आईटीसी 140 का प्रॉफिट, बाटा इंडिया 52 और जस्ट डायल 145 का लॉस चल रहा है। कल मैंने 37 पॉइंट बुक किया था अपोलो में, वाह पर मुझे बहुत बढ़िया। तो ऑल पोजीशन यही है। देखिए बाटा भी शानदार चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। नजर रखते हैं। टाटा कहाँ गया वो, जस्ट डायल। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई टेंशन नहीं है खास, वेट कर लेंगे। आईटीसी से मैं प्रॉफिट बुक कर लूं क्या? ऐसे कुछ खास है नहीं इसमें, फंड ही नहीं रखा क्योंकि वो ILNFS वाला लोचा चल रहा है इसके मेरे डीमेट में, तो इसकी वजह से जो है फंड ही विड्रॉ कर दिया। ओह ओह।
वेट करेंगे। दोस्तों 1750 का लो लगा दिया आईटीसी ने। वेट करते हैं। मार्केट 80 पॉइंट पॉजिटिव है, चलिए कोई बात नहीं। करेंसी पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। करेंसी पे जब ट्रेड अगर बनेगा, अगर मैंने लिया तो आप लोग को अपडेट करूंगा, पर इसमें कोई ट्रेड आज लगता है बनेगा नहीं। जब भी बनेगा, मान लेता हूँ 11 बजे तक में, तब मैं बता दूंगा। फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है इसमें। देखिए ये फिर एसएल काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करेंगे इसमें बाटा इंडिया में। लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट है, इसको जाना चाहिए ऊपर। यूबीएल में प्रॉफिट बुक कर लिया ना, 1300 के ऊपर बोला था। बहुत बढ़िया कर लिया ना, 13 पॉइंट मिल गया, वाह। बढ़िया। एंजॉय करिए। ये भी अभी तक एसएल काटा नहीं है, नहीं काटना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए इसको। ये मूवमेंट बना रहा है जाने का। आईटीसी कैसा चल रहा है उसको चेक कर ले हम लोग। मेरा मन है आईटीसी में प्रॉफिट बुक कर लेने का, इसको मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तेरह पॉइंट मिल गया, वाह। एंजॉय करिए। अब देखिए खत्म भी नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करना पड़ेगा लगता है। ऑर्डर तो खत्म हो गया होगा ना, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या हो गया। देखिए आप लोग अगर डिस्कनेक्ट हो जाइएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखा, ऑल टारगेट डाउन हो गया। मेरा किधर कहाँ गया वॉच लिस्ट, इधर। बाटा इंडिया में क्या चल रहा है, एसएल कटा कि बच गया। 5 पॉइंट बुक कर लिया शशांक जी ने बाटा में, वाह। यूबीएल में 13 पॉइंट उदय जी ने। गोदरेज प्रॉपर्टी में किसने बुक किया भाई। 486 का प्रॉफिट चल रहा है ऑल पोजीशन। बाटा इंडिया में 77 का प्रॉफिट आ चुका है। आजा भाई चार्ट आजा। चल रहा है धीरे धीरे चल रहा है। 5 पॉइंट बुक कर लिया शशांक जी ने। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने तो फोड़ दिया सारा टारगेट। यूबीएल ये और ये कौन सा स्टॉक, यूबीएल और गोदरेज प्रॉपर्टी दोनों ने जबरदस्त मूवमेंट किया है कि नहीं। गोदरेज प्रॉपर्टीज का 1312 का हाई था, मेरा टारगेट था, और इसने ये सॉरी 1396 का टारगेट था मेरा, इसने 1412 तक का हाई लगा दिया, ऑल टारगेट डन कर दिया, है ना, जबरदस्त। मस्त बना दिया इसने। एंजॉय कर लिया ना प्रॉफिट। बढ़िया, एंजॉय करिए। ये भी जाएगा, बाटा भी जाएगा। देखिए जस्ट डायल का एसएल कट गया मेरा,
मैं व्यूवर्स को दिखा दूं तो जो है यूबीएल में 482 का प्रॉफिट बुक किया, आईटीसी में 150 का, बाटा इंडिया में 132 का लॉस चल रहा है और जस्ट डायल में 472 का मैंने लॉस बुक कर लिया। पोजीशन प्रॉफिट में ही है लेकिन कोई खास नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ। सिर्फ एक बाटा इंडिया बचा हुआ है, इसका वेट करेंगे, बस इसका वेट करना, बाकी कुछ नहीं। हमारा जस्ट डायल का एसएल कट गया ना, तो जब एसएल कट गया तो कट गया, हम बाहर आ गए, है ना। अब वो ऊपर जाएगा दिन के किसी भी टाइम तो चला जाए, लेकिन हमारा एसएल कट गया बाहर। हाँ, ऊपर जाएगा वापस 672 73 के ऊपर निकलेगा तब। फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहा है और इसे मैं एग्जिट भी कर गया। बाकी जो अब लास्ट पोजीशन मेरा है बाटा इंडिया में, तो उसमें मैं बना हुआ। ऑल पोजीशन में व्यूवर्स को दिखा दूं, 283 का प्रॉफिट ही है मेरा, 299 है, चल रहा है। बाटा इंडिया ही लास्ट ट्रेड है बस, इसलिए 50 क्वांटिटी इंक्रीज भी कर दिया इसमें। देखिए ये शानदार चल रहा है बाटा इंडिया, देखिए 486 है ना, ये मस्त चल रहा है। चला जाएगा, आराम से ही जाएगा, 1600 1610 तक जाना चाहिए इसको आराम से। सोलह सौ दस तक जाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट डन कर चुका है। एंजॉय करिए बाटा इंडिया, देखते हैं कहां तक जाता है। बाटा बुक कर लिया अमीर जी ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन मैं तो बनाऊं अभी तो 871 का प्रॉफिट चल रहा है बाटा में, 1610 तक का टारगेट होगा। 1030 का ऑल पोजीशन हो गया मेरा प्रॉफिट, देखिए, है ना, 1030 का, है ना। देखिए बाटा पे कितना बिलीव के साथ मैं बैठा हूँ, बिलीव सब पर है। कोई स्टॉप लॉस काट देता है अलग बात है। देखिए 1240 का प्रॉफिट हो गया ऑल पोजीशन, बाटा भागता जा रहा, अकेला बाटा ने कमांड संभाल लिया, है ना। सेकेंड टारगेट भी बाटा ने डन कर दिया है। $1600 वाला मस्त कर लिया ना। 1603 का हाई लगा दिया, ₹3.50 का। नेक्स्ट टारगेट 1605 और 1610 का होगा। एंजॉय कर रहे हैं ना, बढ़िया। मेरा 1427 का प्रॉफिट हो चुका है, 1500 हो गया, ठीक है। वेट करेंगे हम लोग, क्या है 1410, क्या है 11 पॉइंट बुक कर लिया बाटा में प्रमोद जी ने, बहुत बढ़िया प्रमोद जी, बहुत बढ़िया। अभी देखिए बाटा 1610 का टारगेट होगा और उसके बाद अगर वो 1610 को होल्ड कर गया तो फिर बड़े टारगेट भी बाटा में देखने को आपको मिलेंगे, बड़े बड़े टारगेट भी बन सकते हैं बाटा में। 1640 30 40 तक भी जाने के चांसेस बनेंगे इसके। फिलहाल वेट करेंगे, टाइम लग आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को भी कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं तो पूरा दिन भर बैठने वाला आदमी हूँ अपने ट्रेड पर, है ना। लगा के मैं भूल जाता हूँ, फिर चुपचाप से मैं वेट करता हूँ अपना चीजों का। वेट करेंगे। रिलायंस में 4 पॉइंट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंजॉय करिए सर, गुस्सा है इसके ऊपर मेरा कि इसको जाना है, ऊपर जाएगा 1605 1610, और अगर 1610 के ऊपर टिक गया तो 1630 और 1640 तक भी जा सकता है ये।
ऑल टारगेट 1800 का प्रॉफिट हो गया, ऑल पोजीशन 2000 के मेरे प्रॉफिट बन चुके हैं, ओवरऑल पोजीशन है ना। एंजॉय कर लिया ना आप लोगों ने, कोई दिक्कत है आप लोगों को? हो गया ट्रेड कंप्लीट। एक्चुअली मैं कहीं जा रहा था, जाते जाते प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए वापस आ गया, तो अभी मैं ट्रेड कर लिया, नहीं तो नहीं करता आज। मैंने मैसेज भी कर ही दिया था, लेकिन फिलहाल मैं वापस आ गया तो कर लिया, कोई बात नहीं। तो आप लोग का भी प्रॉफिट बन गया, लिख दीजिए एक बार। 1610 के ऊपर टिक जाएगा तो सर ये बहुत ही रॉकेट बन जाएगा फिर प्रॉफिट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया सर, एंजॉय करिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, एंजॉय करिए। $3500 का प्रॉफिट बुक किया अरविंद जी ने बाटा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। ये जाएगा अभी 1610 को एक बार ब्रेक करे ना, फिर देखिए ये कैसे 1620, 1630 और 1640 ये सब टारगेट ये डन करेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, काफ़ी हो गए, इससे 2000 का प्रॉफिट तो मेरा चल रहा है, व्यूवर लोग देख ही रहे हैं, बाकी उनको पता चल ही जाएगा। इसमें प्रॉफिट तो मेरा शानदार हो चुका है। समय हो रहा है 10:07, हम लोग का ट्रेड हो चुका है कंप्लीट। शानदार जा रहा है बाटा इंडिया, देखिए ब्रेकआउट कर दिया 1510 का, 1610 का, ऑल पोजीशन 2600 का हो चुका है मेरा प्रॉफिट, है ना। एक ही ट्रेड है बाटा इंडिया, और ये 1610 के ऊपर टिक जाएगा तो 1620 और 1618, 1630 ये सब टारगेट होगा। इसके ऊपर 1610 के ऊपर टिकना होगा इसको, तभी। एंजॉय कर लिया ना आप लोगों ने, तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँगा नीचे, जैसे ही यहाँ पर से देखूँगा कम से कम अब मैं यहाँ से 2000 के प्रॉफिट तो घर लेके जाऊँगा, क्योंकि 2100 चल रहा है, तो पोजीशन कट कर देता हूँ, है कि नहीं। 2000 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी बन ही चुका है हमारा।